Hello everyone, this is Tasneem Murtuza Lakshmidhar, founder of All-Ins Fitness and Brain Development. So friends, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डू एग्ज़ाम विथ फुल कॉन्फिडेंट. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बच्चों से ज़्यादा हम पेरेंट्स के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि हमारे ऑल-इंस फिटनेस ब्रेन डेवलपमेंट के जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स के काफ़ी सारे कॉल मैसेजेस वगैरह आते हैं कि मैम हमारे बच्चे जो पूरा साल पढ़े हैं, सब ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, उसने जो कुछ भी पूरे साल में किया है वो उसको याद आ जाए, याद रहे. ऐसा कुछ आप मेडिटेशन कराओ, ऐसी कुछ टेक्निक उसके साथ इस टाइम पर बताओ कि बच्चे का पेपर भी अच्छा हो और उसको एंड मोमेंट पर सब याद रहे. और कई बार तो दोस्तों पेरेंट्स ऐसा भी बोल देते हैं कि मैम ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम बच्चों की नहीं है पर हमारी है. तो दोस्तों इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ. तो हम जो कुछ भी छोटी मोटी ऐसी कुछ बात बोल देते हैं, ऐसा कुछ हम जादुई चिराग ढूंढते हैं कि बच्चों को ऑटोमेटिक सब याद आ जाए, वो सब हम तो नॉर्मली हमारी टेंशन की वजह से बोल देते हैं. पर दोस्तों हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत 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 ज़्यादा हम लो कर देते हैं. मुझे पता चला है कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है. एक पेरेंट्स का जो बैक पावर है बच्चों के साथ, वो ही उसके फ्यूचर के लिए, उसकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स, अभी हमें लास्ट मोमेंट पर ऐसी कोई भी बात बच्चों के सामने नहीं करनी है कि याद रहे. नो डाउट उसे पढ़ाई करानी है, हमें उसके साथ रहना है, उसको रिवीजन करवाना है, उसको आईएमपी क्वेश्चंस आए हैं वो सब की प्रिपरेशन करानी है. वो सब कराते कराते उसको पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट उसके साथ हमको रखना है कि उसको पॉजिटिव ही सब वाइब्रेशन हमारे से मिले, ये हमें ध्यान रखना है. क्योंकि हमारा जो टेंशन है, हमारी जो वरीज़ है बच्चों को लेकर, कि हमें जो लगता है कि हमारे बच्चों का मार्क्स कितना आएगा, वो कितने रैंक आएगा, उसका अगर आगे एडमिशन लेना है तो उसके उतने परसेंटेज की ज़रूरत है, वो सब चीज़ हमारे बच्चों के लिए एक लो वाइब्रेशन का कारण बन सकती है और उसको एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है. तो दोस्तों हमें करना क्या है, बच्चों के साथ इस टाइम पर सब कुछ पॉजिटिव ही बात करनी है. हम भी हमारे बच्चों को यहाँ पर जब आते हैं तब एग्ज़ाम के नज़दीक टाइम में जब पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर देते हैं, बच्चों को वो पढ़ाई वाला माहौल ही हम नहीं देते, उसको अलग ही एक वाइब्रेशन देते हैं कि उसको एक कॉन्फिडेंट वाला वाइब्रेशन देते हैं कि तूने जो कुछ भी पूरे साल किया है वो तुझे याद ही रहेगा और तुझे याद ही है और तू ये सब लिख कर ही आएगा और फुल कॉन्फिडेंट के साथ लिख कर आएगा. और दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी मोटी गलती की वजह से हमारा बच्चा हाइपर डिप्रेशन का जो शिकार है वो बनता है. तो एग्ज़ाम और उसके रिज़ल्ट से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों का जो फ्यूचर, हमारे बच्चों का ब्रेन, हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंट. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉपर है वो ही आगे बढ़ पाएगा और जिसने एग्ज़ाम में टॉप किया है वो ही बाहर जाके सक्सेस हो पाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि टॉपर से ज़्यादा जो कम रैंक लाने वाला बच्चा है वो भी
काफ़ी प्रोग्रेस करता है लाइफ में, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंट लेवल हाई है। मैं ऐसा नहीं कहती कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए और उसके जहन में से टॉपर वाले ख्याल निकाल देने चाहिए, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रिज़ल्ट ही बच्चों के लिए उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। एक एग्ज़ाम ही हमारे बच्चों के लिए उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। एक डिग्री ही हमारे बच्चों के लिए उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। फ्यूचर डिसाइड करता है तो वो है उसका कॉन्फिडेंट, उसकी सूझ, उसका जो बात करने का तरीका, उसको सबके साथ कम्युनिकेशन स्किल, वो कैसे सबके साथ घुल मिल सकता है। वो सबके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है कॉन्फिडेंट। कई बार ऐसा होता है कि पूरी तैयारी करता है बच्चा, एग्ज़ाम में काफ़ी मेहनत की होती है, घर पर भी काफ़ी सारा फुल फोकस के साथ तैयारी की होती है। हमें भी पता है कि हमारे बच्चों को सब कुछ भी आता है, और एग्ज़ाम के टाइम पर जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर सामने आता है तो वो ब्लैंक हो जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। और उस टाइम पर हम भी नहीं होते साथ में कि उसको थोड़ा सपोर्ट मिले, कोई उसके साथ अच्छी बात भी करे। एग्ज़ाम हॉल में हमारा बच्चा अकेला ही है, उसको पेपर अकेले ही लिखना है, तो उस टाइम पर उसको पॉजिटिव वाइब्स और एक गुड एनर्जी और फुल कॉन्फिडेंट की ही ज़रूरत है। आगे बच्चों को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम हॉल में क्या पेपर जब हाथ में आए तो उसको क्या हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं। पेपर लिखने की जो ट्रिक है विथ कॉन्फिडेंट के साथ, पेपर लिखने के बाद लो कॉन्फिडेंट ना हो, वो सब मैं आगे कुछ ही दिनों में वीडियो में रखूँगी। पर आज मैं बस इतना ही बताने वाली हूँ कि दोस्तों, अभी भी समय है हमारे पास। हम हमारे घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, हमारे घर का वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, हमारे बच्चों का प्रेशर कम नहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। एक टेंशन फ्री बच्चे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करा सकते हैं, उसको कोई लोड दिए बिना, उसको कोई प्रेशर दिए बिना, उसको हैप्पीनेस के साथ उसको एग्ज़ाम में भेजकर हम उसको सक्सेस दिला सकते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे बच्चों से ज़्यादा, हमारे बच्चों की कॉन्फिडेंस से ज़्यादा, उसकी हैप्पीनेस से ज़्यादा, उसके फ्यूचर से ज़्यादा कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हमारे दिमाग में बस एक चीज़ बैठ जाए कि हमारा बच्चे का फ्यूचर एक एग्ज़ाम पर डिपेंड नहीं है, एक रिज़ल्ट पर डिपेंड नहीं है, तो हम हमारे बच्चों को भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे एग्ज़ाम दे वो आसानी से सिखा सकते हैं।